वंडर ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 है। जिसका नॉलेज अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वो सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ वर्ल्ड तो बाबा है जो फिर स्वर्ग रचते हैं। सारी दुनिया में सबसे जास्ती वंडरफुल पार्ट किसका है? शिव बाबा। वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाबा है जो कि स्वर्ग रचते हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। तो उसकी पैराडाइज की कितनी महिमा है। हिंदुओं में उसे बैकुंठ कहते हैं, मुसलमानों में उसको जन्नत कहते हैं शास्त्रों में, कुरान वगैरह में, और क्रिश्चियंस में उसे पैराडाइज कहते हैं, इसको स्वर्ग। तो कितनी महिमा है। बाप और बाप की रचना की बड़ी भारी महिमा है। ऊंचते ऊंच भगवान ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना करते हैं। क्या कहा है? स्वर्ग के भी रैंक हो गए, स्वर्ग की दुनिया के भी रैंक हो गए। कितने रैंक हो गए हैं? नहीं मालूम? अरे स्वर्ग में कितने जन्म होते हैं? 21 जन्म होते हैं ना? हैं? स्वर्ग में 21 जन्म होते हैं। उसमें सेमी स्वर्ग भी फिक्स है। अगर फुल स्वर्ग कहे तो सत्ययुग है। सत्ययुग में कितने जन्म होते हैं? 9 जन्म होते हैं। क्या? जो अव्वल नंबर स्वर्ग है उसमें 9 जन्म होते हैं। एक तो डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले विश्व के मालिक, उनका भी स्वर्गीय संगठन बनता है। फिर उनसे जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, उनका भी अव्वल नंबर स्वर्ग कहेंगे। उसके बाद जो नारायण आते हैं वो कम कलाओं वाले आते हैं, उनको फिर नंबरवार स्वर्ग रचने वाला कहेंगे। क्यों वो नंबरवार क्यों बन जाते हैं? इसलिए नंबरवार बन जाते हैं कि वो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे धर्म गुरुओं की बातों में आ जाते हैं और बाप की बात को छोड़ देते हैं। जैसे अभी एडवांस पार्टी है और बेसिक पार्टी है। भगवान की जो बोली हुई मुरली है उस मुरली को ज्यादा महत्व कौन देते हैं? एडवांस पार्टी ज्यादा महत्व देती है। तो भगवान की बोली हुई वाणी को जो ज्यादा महत्व देगा वो ऊंचा पद पाएगा ना, कि नंबरवार पाएगा, ऊंचा पद पाएगा। फिर एडवांस पार्टी में भी अगर कोई ऐसे है जो दूसरों की मत पर चल पड़ते हैं तो वो भी नंबरवार हो जाते हैं। माला में उनके भी नंबर गिने जाएंगे। कोई नीचा वर्ग का, कोई ऊंचा वर्ग का हो जाएगा, कोई ऊंचे ग्रुप का होगा। दाईं ओर का सबसे ऊंचा वाला ग्रुप जरूर सूर्यवंशी कहा जाएगा। तो ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं? तो ऊंचते ऊंच जो स्वर्ग होगा वो कितने कला संपन्न होगा? कला संपन्न होगा या कलातीत होगा? क्या होगा? 16 कलाओं से भी ऊंची स्टेज का सुख होगा। क्योंकि सतयुग में तो जो स्वर्ग होगा, स्वर्ग का सुख भोगेंगे, वो 16 कला में लिमिट में बंधा हुआ होगा। और तुम ब्राह्मण जो सूर्यवंशी बच्चे बनते हो, नई दुनिया का संगठन स्थापन करने वाले अपने पुरुषार्थ से, वो तो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज का सुख भोग जाते हैं, जिसे कहते हैं स्वर्णिम संगम युग। क्योंकि उस समय बाप भी मौजूद होता है। सतयुग में तो बाप मौजूद नहीं होगा, तो उनका सुख बढ़ गया ना।
तो ऊंचते उच्च स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, ये कोई कुछ नहीं जानते। कोई माना कौन नहीं जानते? जो दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं वो इन बातों की गहराई को नहीं जानते। तो मीठे मीठे बच्चे भी पुरुषार्थ अनुसार जानते हो क्या? तुम जानते तो हो है, ऊंचते ऊंच स्वर्ग में जावेंगे तो, लेकिन तुम्हारे भी मर्तबे नंबरवार हो जाते, सब एक जैसा मर्तबा प्राप्त नहीं करेंगे। और जिस अनुसार जानते हो उसी अनुसार फिर पद पाते हो। जिसमें जितना गहरा ज्ञान होगा, जितना ऊंचा ज्ञान होगा, जिसने जितना ज्ञान जात से उठाया होगा, वो उतना ऊंचा पद पाएगा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जो ज्यादा डिग्रियां पास करता है वो ऊंची कुर्सी पर बैठता है, और जिसने कम पढ़ाई पढ़ी होगी, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल पास किया होगा, हाई स्कूल पास किया होगा, वो चपरासी अपरासी बन जाएगा, ऊंची कुर्सी तो नहीं प्राप्त करता। तो ऐसे यहाँ भी ईश्वरीय गॉडली नॉलेज जो है, इसमें भी जो जितना ज्ञान की गहराई को धारण करता है वो उतना ही उच्च पद पाने वाला बन जाता है। तो जिसने जो पुरुषार्थ किया है ड्रामानुसार वही करते